जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। याद कीजिए वो दिन जब देश में 100 से भी कम केस थे और लोग कोरोना को इतने हल्के में ले रहे थे और आज पूरा विश्व कोविड-19 को जानता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस बारे में आज आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय आप देख रहे होंगे कि आपके आसपास काफ़ी सारे लोगों को, या हो सकता है आपको ही, खांसी जुकाम बुखार की स्थिति बनी हुई हो और यह सारे लक्षण कोविड के लक्षणों से मिलते जुलते हैं। इसी वजह से लोग और ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं कि कहीं ये कोरोना की अगली लहर तो नहीं है। चिंता तो और इसलिए बढ़ गई कि अभी हाल ही में इस फ्लू की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस नए वायरस के बारे में। तो मेरा नाम है डॉक्टर ओमकार सिंह और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है भारत में फिर से एक बार एक नए वायरस का आगमन हुआ है और इस वायरस का नाम है H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस। इस समय भारत में H3N2 वायरस के 90 लोगों की पुष्टि हो चुकी है और 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। घबराने की बात नहीं है। जिन 2 लोगों की मृत्यु हुई है वो पहले से ही अन्य बीमारियों से ग्रसित थे। आमतौर पर आपने देखा होगा कि नॉर्मल फ्लू में इंसान को सही होने में 3 से 5 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का समय लगता है, लेकिन इस फ्लू में लोगों को 1.5 से 2 महीने तक लग जा रहे हैं सही होने के लिए। तो जानने की कोशिश करते हैं इसके कारणों के बारे में कि इस समय जो फ्लू चल रहा है उसके क्या कारण हैं। लगभग 122 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि फरवरी में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी हो और फिर मौसम भी कभी ठंडा कभी गर्म होता है, तो इसकी वजह से भी लोगों में इन्फेक्शन हो रहा है। इसके अलावा कोविड-19 के साइड इफ़ेक्ट ये भी एक कारण है। तीसरा तो H3N2 वायरस है ही। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR का कहना है कि इस समय जो फ्लू की वजह से लोग एडमिट हो रहे हैं उनमें से 50% केसेस H3N2 वायरस के हैं। अगर लक्षणों की बात करी जाए तो जितने भी लक्षण H3N2 में मिलते हैं उनमें से 92% केस में आपको फीवर मिलेगा, 86% में आपको खांसी मिलेगी, 27% केस में आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा गले में खराश, पेट में दर्द होना और दर्द होने के साथ साथ में दस्त होना या फिर जिसको लूज मोशन भी बोलते हैं, ये सारे लक्षण भी मिल रहे हैं। अगर आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है और आपको सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये सारी परेशानियां भी हैं साथ में, तो आप जल्द से जल्द अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। H3N2 वायरस के इन्फेक्शन में ये देखा गया है कि जब भी इंसान को बुखार आता है जुकाम के साथ साथ, तो बुखार तो उसका 3 से 4 दिन में सही हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो खांसी होती है वो खांसी सही होने में 1.5 से 2 महीने तक का समय लग जा रहा है। IMA ने भी लोगों को सावधान किया है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो लोग बार बार एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं उसकी वजह से उनमें उस एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस पैदा हो जा रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब यह होता है कि अगर आप बार बार एंटीबायोटिक्स को ले रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो एंटीबायोटिक्स आपके ऊपर काम करना बंद कर देती हैं और इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। एक स्टडी के आधार पर तो यह कहा गया है कि 2050 तक हर साल 1 करोड़ लोगों की मृत्यु होगी सिर्फ इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से। क्यों? क्योंकि अगर हम बार बार एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे, हम पे एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर देंगी, तो जब हमें सही मायने में ज़रूरत है एंटीबायोटिक्स की उस समय वो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेगी, तो इसकी वजह से क्या होगा। इसीलिए जल्दबाजी में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करें। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए। इस बीमारी से बचने के लिए भी वही नियम लागू होते हैं जो कोविड-19 के केस में लागू हो रहे थे, जैसे फेस मास्क लगाएं, साबुन से हाथ धोएं, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, छींकते वक्त मुंह नाक ढकें, आँखों और नाक को ना छुएं, पानी खूब पिएं और बहुत ज़्यादा बदन में दर्द हो रहा है तो आप पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो आपको करनी है। और क्या नहीं करना, दूसरों से हैंडशेक या किसी भी तरह के शारीरिक संपर्क से बचें, सार्वजनिक जगहों पर ना थूकें, डॉक्टर की सलाह के बगैर एंटीबायोटिक्स या अन्य दवाएं ना लें, भोजन करते समय दूसरे के पास ना बैठें। अब बात करते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, होम्योपैथी में क्या होता है कि मेडिसिन्स लक्षणों के आधार पर दी जाती हैं, ना कि किसी बीमारी के आधार पर। जैसे आर्सेनिक एल्बम, ये दवा उन लोगों के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं,
साथ में नाक में से पानी आ रहा है और नाक में जलन के साथ साथ में खुजली बहुत हो रही है और गर्म चीज़ों से उनको आराम मिल रहा है, तो आप ऐसे में आर्सेनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली दवा है एलियम सीपा। ये दवा उन लोगों के लिए है जिनको जुकाम बहुत बह रहा है और नाक पहुँचते पहुँचते उनकी नाक छिल गई है और आँख से भी पानी आ रहा है, साथ में गले में भी खराश है, तो आप एलियम सीपा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली दवा है जेलसीमियम। ये दवा ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जिनको गला ख़राब हो रहा है, कुछ भी निगलने में गले में दर्द हो रहा है और यह दर्द गले से कान तक महसूस हो रहा है और बुखार के साथ साथ कपकपी मिलेगी, साथ में कमजोरी बहुत होगी। अगली दवा है मैग्नीशिया म्यूर। ये दवा उन लोगों के लिए है जिनको जुकाम की वजह से किसी भी चीज़ की गंध नहीं आ रही, मतलब स्मेल कुछ भी मैं सूंघ नहीं पा रहा और किसी भी चीज़ में स्वाद नहीं आ रहा, तो इस समय पे मैग्नीशियम म्यूर बहुत अच्छा काम करेगी। अगली दवा है नक्स वोमिका। ये दवा उन लोगों के लिए है जिनको जुकाम में नाक बंद हो गई है और उनको मुंह से सांस लेनी पड़ रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूपेटोरियम पर्फ। यह दवा उन लोगों के लिए है जिनको जुकाम के साथ साथ बुखार आ रहा है और बुखार में उनको हड्डियों में दर्द महसूस हो रहा है, तो ऐसे में आप यूपेटोरियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दवाएं तो और भी हैं होम्योपैथी में जो अलग अलग लक्षण के आधार पर दी जा सकती हैं। तो आशा करता हूं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई संदेह है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना मिलते हैं जल्द ही किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।